ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये संकेत बताते हैं कि कोई दैवीय शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, जो भोलेनाथ के महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि यह कहानी आप जैसे शिव भक्तों के लिए है। इसलिए पूरा सुने ताकि आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है। भगवान उनकी मदद करते हैं, या हम कहें कि उनकी मदद के पीछे दैवीय शक्तियां होती हैं। यह हर किसी के साथ नहीं होता, किसी के ऊपर ज्यादा तो किसी पर कम। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं एक के बाद एक हल होती चली जाती हैं, और वह इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी इस मदद के पीछे दैवीय शक्तियों का हाथ होता है। अब सवाल यह उठता है कि साधारण व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियां मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। ये बताने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। नंबर 1, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित ढंग से अपने इष्ट की आराधना करता है, या जो पुण्य का काम में विश्वास रखता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे और सत्य के मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही समय होता है जब देवता जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या फिर वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रहे हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस अवधि में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होता है। कहते हैं कि इस अवधि में दुनिया के केवल 13% लोगों की ही नींद खुलती है। नंबर 3, सपनों में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से बातचीत करते रहते हैं, तो आप समझे जाए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। नंबर 4, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको आगामी समस्या का पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण के अपने आसपास का किसी भी प्रकार की सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, जैसा आपके साथ पहले ऐसा कभी ना हुआ हो, तो समझ जाइए देवी या देवता का आगमन हुआ है। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें
कि यहां आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी कानों में सीटी बजने जैसा कुछ सुनाई दे, तो समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार होता होगा, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का स्मरण करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।